अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने जो भी पहले अपने 3 पार्ट्स में जो हमने उसमें सीखा, वो आज हम एक शीट बनाएंगे और वो सारे का सारा एक ही शीट के अंदर अप्लाई करेंगे। जितना भी हमने सीखा, चाहे हमने फर्स्ट स्टेप सीखा अपने इसमें, तो वो हम इसमें अप्लाई करके वो देखेंगे कि किस तरह वो क्या कुछ कर सकते हैं अपने होम टैब के साथ। सबसे पहले हम एक शीट बनाते हैं। सीरियल नंबर ऐड कर लिया। सीरियल नंबर के बाद हम डिटेल और नेम जो है वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद क्लाइंट कोड ऐड कर लिया। उसके बाद अमाउंट जो है वो ऐड कर ली, अमाउंट 1 और अमाउंट 2 ऐड कर ली। उसके बाद हम क्रेडिट लिमिट ऐड कर लेते हैं। ये लिख के इसके बाद फर्स्ट सबसे पहले हम आएंगे 1 सीरियल नंबर जो है 1 से ऑनवर्ड। मैं जो है वो इस पे फार्मूला लगाऊंगा, ये आप देख लें। 1 + 1, तो इसे मैं ड्रैग करूँगा तो ये सारी की सारी वैल्यूज़, इसमें 1 ऐड किया मैंने। जो इससे पीछे वाली आईडी थी उसमें वैल्यू थी, उसमें 1 ऐड कर दिया, तो उससे वो आपका नंबरिंग जो है वो बन गई सीरियल नंबर की। तो कुछ जो है वर्जन, जो न्यू वर्जन है उसमें ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जो वर्जन्स में एक्सेल के। तो आप इस तरह भी कर सकते हो फार्मूला लगा के, या फिर इस तरह ट्रैक करोगे तो वो भी आ जाएगा। मेरे पास डिटेल और नेम का डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वहाँ से ही कॉपी करता हूँ, जिससे आप ये भी सीख लोगे कि हम किसी दूसरी शीट से एक शीट से दूसरी शीट में डाटा किस तरह लेके जाते हैं। अब मैं सबसे पहले प्रेस करूँगा आल्ट एंड टैब प्रेस करके मैं दूसरी शीट में आ गया। यहाँ से मैं ये सारा डाटा शिफ्ट और एरो से सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल C से कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह आप इसे कट भी कर सकते हो ताकि वहाँ पे ना रहे। कंट्रोल यहाँ से आप ये कैंची का प्रेस ये कर सकते हो, या फिर कंट्रोल X भी प्रेस कर सकते हो। हम दोबारा आल्ट टैब से दोबारा अपनी शीट पे आगे जिस पे हम काम कर रहे थे। इसी तरह अब क्लाइंट जो कोड है वो हम खुद ही इसको दे देते हैं, और इस तरह ये कोड FT01 जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के है, आपने उसके मुताबिक आपने कोड असाइन कर देना है हर एक क्लाइंट को। और साथ ही आप इसे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। जिस तरह ये देखें FT01 2 3 4 5। और अमाउंट जो है हम खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग होगा मेरे लिए। तो मैं अब ये यहाँ से ये सारा सेम आल्ट टैब प्रेस करके मैं उधर गया, कंट्रोल C से मैंने इसे कॉपी किया, दोबारा आल्ट टैब करके वापस उसी शीट पे आया और इससे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से। दोबारा मैं आल्ट टैब करके यहाँ पे आया और सेकंड अमाउंट जो है मैंने यहाँ से ये ली, कंट्रोल C, और मैंने यहाँ पे आके अमाउंट इसमें सारी की सारी अमाउंट जो है वो कंट्रोल V से पेस्ट कर दी। कंट्रोल V, या फिर आप यहाँ से पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं क्रेडिट लिमिट यहाँ पे दे रहा हूँ। लेट्स सपोज हम 10,000 की क्रेडिट लिमिट देते हैं। अब इस सारे को शिफ्ट के साथ, अब सबके लिए 10,000 है, तो शिफ्ट के साथ इसे नीचे लेके जाएं और कंट्रोल D प्रेस करें, तो सारे का सारा ये पेस्ट हो जाएगा। सबकी जो लिमिट है वो हो जाएगी 10,000। ये कैसे होगा? शिफ्ट करके पहले अपने अमाउंट लिखी, उसके बाद उसे सिलेक्ट कैसे करेंगे? शिफ्ट और एरो से नीचे जाके आपने कंट्रोल D प्रेस करना है, तो ये सारे का सारा पेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सेट कर लेते हैं। अब ये जो है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया। इसके बाद सबसे पहले हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड हम यहाँ से भी कर सकते हैं और कंट्रोल B से भी इसे बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे नीचे लेके आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इन सब के
जो ये है टेबल बन जाए एक, तो ये यहाँ से होम के अंदर ही रह के मैंने ऑल बॉर्डर किया और इसके बॉर्डर्स बन गए, बॉर्डर्स लग गए। अब मैं चाह रहा हूँ ये देखें, ये अपनी लाइन में, ये लाइन से बाहर निकला हुआ इस तरह। इसकी सेटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मैंने सारा ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे इसके ऊपर, ये कॉलम पे क्लिक करके, तो अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे, डबल क्लिक करोगे माउस के साथ, डबल राइट क्लिक, तो उस राइट लेफ़्ट क्लिक, एक्चुअली मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि राइट या लेफ़्ट, तो आप राइट क्लिक करोगे तो ये वो निकल आएगा आपका। डबल क्लिक करने से ये एडजस्टमेंट हो जाएगी लाइन की। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हो तो आपने ये यहाँ पे लिख दिया, जेम्स एंड कंपनी, ये मैं लिख देता हूँ कुछ भी, अकाउंट रिसीवेबल डिटेल शीट, ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ये सेंटर में आ जाए और ये सारे का सारा मर्ज हो जाए, जिस तरह हमने पहले सीखा। यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करना आपको पता है कैसे करेंगे, शिफ्ट और एरो से हम वो सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज एंड सेंटर करके इसको सेंटर में कर लेंगे। इसी तरह सेम इसे भी शिफ्ट एंड एरो, देन मर्ज एंड सेंटर से ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। उसके बाद हम चाह रहे हैं यहाँ पे कोई कलर फिल कर लें, जिस तरह हमने पहली वीडियो में मैंने आपको बताया, यहाँ से आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ मैं इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लूँ, तो मैं इसका साइज़ यहाँ से 12 कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो। सेम उसी तरह मैंने शिफ्ट एंड एरो से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं इसका साइज़ कर रहा हूँ 14 करके। अब ये देखें ये सारे ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको डबल क्लिक करके इसकी एडजस्टमेंट कर लूँगा। उसके बाद हमें इसकी मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है थोड़ी सी इसकी सेटिंग इस तरह हो कि इसकी जो लाइंस हैं, लाइन ये थोड़ा सा ऊपर, जो ये लिखा हुआ है थोड़ा ऊपर आ जाए। हम यहाँ से इसे ऊपर कर सकते हैं, यहाँ से नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। उससे ये लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू होगा, ये सेंटर में आएगा और ये राइट। आप जहाँ पे चाहो आप इसे कर सकते हो, कंप्लीट शीट को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसका मैं साइज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसका साइज़ जो है वो 14 कर दिया, दोनों 16, दोनों का 16 कर दिया। मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से मैंने कैलिब्री जो है वो, या फिर ये वाला कैम्ब्रिया मैंने जो है वो ये चूज़ किया और इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैंने कंट्रोल बी से कंट्रोल बी या दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी में कर सकता हूँ और ये मैंने करके इसे बोल्ड कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसे जो है इसके ऊपर फ़िल्टर कैसे लगेंगे। फ़िल्टर लगाने के लिए ये इसको मैं यहाँ से गया, यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे फ़िल्टर क्लिक किया, फ़िल्टर क्लिक करके अब फ़िल्टर का यूज़ आप देख लो। हमें देखना जी कि यहाँ पे लेट्स सपोज़ अगर कुछ की, यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि कुछ की 5000 कर देते हैं लिमिट। तो आपका मैनेजर आपसे कहता है जी मुझे 5000 वाली 5000 जिनकी लिमिट है क्लाइंट, वो सारे क्लाइंट मुझे प्रोवाइड कर दो। आप जस्ट यहाँ पे आएंगे, इस साइड पे आकर फ़िल्टर लगा के 5000 पे तो ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ 5000 वाले आएंगे। और दूसरी साइड पे आप
अगर आपको कहता है 10,000 वाले तो 10,000 पे लगा के ये आप 10,000 वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको अब ये तो हो गई हमारी ये चीज़ें। उसके बाद हमें अगर यहाँ पे वो कहता है जी मुझे हार्ड फॉर्म में चाहिए, अगर कोई आपका जो सुपीरियर है वो कहता है जी मुझे हार्ड फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप प्रिंट करोगे कंट्रोल P, जो हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा। यहाँ से भी आप जा सकते हो प्रिंट, और कंट्रोल P भी प्रेस कर सकते हो। आप प्रीव्यू देखो, प्रीव्यू में हमने देखा कि यार ये तो सही नहीं आ रही, ये जो आ रही है हाफ पेज आ रहा है और हाफ तो आ ही नहीं रहा। तो अब आप क्या करोगे, आपने देखा ये सिर्फ ये वाले कॉलम आ ही नहीं रहे, एक पेज पे दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो आप इसकी सेटिंग कर लोगे। प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू में चले गए, प्रिंट प्रीव्यू में आप पेज सेटअप पे आ गए, पेज सेटअप में से लैंडस्केप कर लें, दूसरी साइड पे कर लें, और साथ इसके मार्जिन जो हैं वो कम कर लें। मार्जिन आपने कम कर लिए। उसके बाद जो पेज है वो आपने 90% इसको कर लिया। और आप चाह रहे हो कि मैं हेडर एंड फुटर भी लगा दूं, तो आप यहाँ पे लगाते हो, कुछ भी आप लगा सकते हो, पेज 1 पेज 2 लगा सकते हो, या कस्टम कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। कस्टम आप फुटर लगा सकते हो। कस्टम फुटर में आप यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट या कुछ भी आप लिख सकते हो। ये करके ओके किया तो ये आपकी सारी की सारी शीट इस पर आ गई और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये देखें आपका पेज 1 फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे का सारा आपकी इंफॉर्मेशन आ गई। अब आप इसे प्रिंट कर सकते हो, ये सारा का सारा इसके अंदर आ गया और ये आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। मेरे ख्याल में हमने जितना लास्ट इसमें पढ़ा था वो सारे का सारा अप्लाई कर लिया। सिर्फ रैप रहता था, तो हम रैप को भी देख लेते हैं। सपोज़ ऐसे होता तो आप इसको यहाँ से रैप टेक्स्ट करते, तो ये इस तरह उसमें रैप होके लाइक वो एक ही नाम था, वो एक ही सेल के अंदर सेकंड लाइन पे चला जाता। आप इसको देखें, ये भी ऐसे ही चला जाएगा। कंट्रोल Z से मैं इसे वापस जा रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ। कंट्रोल Y से आप इसे रीडू कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल C था, कंट्रोल V आपने सीखा, आपने शिफ्ट प्रेस करके एरो करके आपने सेलेक्ट करना सीखा। आपने कंट्रोल A से आपने सीखा कि किस तरह किसी भी शीट को सिलेक्ट करते हैं। आपने एक शीट से दूसरी शीट के लिए जाने के लिए Alt टैब प्रेस किया, और इस तरह आपने कोई 7 से 8 कीज़ यूज़ की, जो हमारी जो लाइक अगर आप कोई भी काम करते हो तो ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं कोई भी काम करने के लिए। आपको